सगर और गंगा सागर की कहानी हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और पावन कथाओं में से एक है। यह कहानी न केवल गंगा नदी के पृथ्वी पर आने, गंगा अवतरण की है, बल्कि मोक्ष और तप की शक्ति को भी दर्शाती है। यहाँ इस प्राचीन कथा का विस्तार से वर्णन है। एक, राजा सगर और अश्वमेध यज्ञ। प्राचीन काल में अयोध्या के प्रतापी राजा सगर ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। नियम के अनुसार उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके 60,000 पुत्रों पर थी। इंद्र की चाल। स्वर्ग के राजा इंद्र सगर की बढ़ती शक्ति से डर गए। उन्होंने चुपके से यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया, जहां मुनि गहरी तपस्या में लीन थे। 2, कपिल मुनि का श्राप। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए पाताल पहुंचे तो उन्होंने घोड़े को कपिल मुनि के पास बंधा देखा। उन्होंने मुनि को ही चोर समझ लिया और उन्हें अपशब्द कहते हुए उन पर हमला करने की कोशिश की। परिणाम, शोर से कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई। जैसे ही उन्होंने क्रोध में अपनी आंखें खोलीं, उनके तेज दिव्य अग्नि से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए। उनकी आत्माएं अधर में लटक गईं, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका था। 3, भगीरथ की तपस्या और गंगा अवतरण। राजा सगर के वंशज भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति, मोक्ष के लिए प्रतिज्ञा की कि वे स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे, ताकि उनके जल के स्पर्श से पूर्वजों की राख पवित्र हो सके। एक, कठोर तप। भगीरथ ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि पृथ्वी गंगा के प्रचंड वेग को नहीं सह पाएगी। 2, शिव का सहारा। भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और उनकी एक धारा को पृथ्वी की ओर छोड़ा। 3, गंगा सागर का मिलन। भगीरथ आगे आगे चले और गंगा उनके पीछे। अंत में गंगा उसी स्थान पर पहुंची जहां सगर के पुत्रों की राख थी। जैसे ही गंगा का जल उस राख से मिला, 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिल गया। वो स्थान जहां गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में मिली, गंगा सागर कहलाया। 4, गंगा सागर का महत्व। यही कारण है कि गंगा सागर को